बोला क्या गया है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का के वर्गों का योग 85 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को बोला है प्राकृत संख्याओं का योग जो है कितना है, 85 है। दो प्राकृत संख्या है, उनका योग कितना है, 85 है। तो उन संख्याओं के बारे में हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं हल। फिर हल देखो, पहला है क्रमागत संख्या, एक माना वे क्रमागत प्राकृत संख्याएं x व x प्लस 1 हैं। ठीक है, क्या करेंगे, देखो ये मान लिया पहला क्रमागत संख्या क्या मान लिए, x मान लिए। x में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को अगला क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो उसको हम लोग दूसरा क्रमागत संख्या क्या मान लिए, x प्लस 1 मान लिए। तो दोनों पद क्या हो गया, वर्ग हो गया। इनका योग मतलब क्या हो गया, जोड़ना हो गया। किसके बराबर है, 85 के। किसके बराबर है, 85 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लिए, इसको जमा लिए, प्रश्न के अनुसार जमा लिए। दोनों क्रमागत प्राकृत संख्या क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, और उनका योग कितना होना चाहिए, तो योग कच्ची लगा दिए, बराबर कितना, 85। तो देखो इसको अब हल करते हैं। यहाँ पे एक सूत्र से हल होता है क्या, जैसे कि a प्लस बी का वर्ग वाला सूत्र होता है ना, तो क्या बनता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab बनता है। इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, इस कोष्टक को खोल लेंगे। इस कोष्टक को खोल लेते हैं, क्या हम प्राप्त होगा, ये एक्स स्क्वायर अकेला है तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस 2ab होता है, मतलब 2 गुणा x गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना, 85। अब यहाँ से कर लो कितना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस 2 एकम 2 और x का x, तो 2x बराबर कितना हो गया, 85 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो सजातीय पद होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये दोनों पद है, एक से ये भी है, एक से भी ये भी है, तो कितना हो जाएगा, ये 2x का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2x। अब मैं इससे क्या कर लेता हूँ, पक्षांतर करता हूँ। यहाँ पे धनात्मक है, इस पर आने के बाद क्या हो जाएगा, ऋण का 84 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। वो उस पार से पूरा इस पार आ गया, मतलब क्या बचा, वहाँ पे 0 बचा। अब देखो ये सॉरी 84 नहीं 85 बचेगा यार, 85। ठीक है, अब यहाँ से देखो इनको पहले जमा लेते हैं, इसको वहाँ पे ले जाता हूँ मैं इनके साथ, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 माइनस का 85 बराबर 0। अब देखो ये हमारे पास 85 रुपये उधारी का है, ऋण की राशि है 85, हमारे पास कितना है, 1 है, तो 85 में से 1 घटा दूँगा, कितना बचेगा, 84। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस से कितना बचा, 84 बचा। इसका हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए, 85 में से 1 घटा दिया। यह हम लोग देखो ये ऋण की राशि क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे संख्या भी कैसे बचा, ऋण का बचा। ठीक है, बराबर कितना, 0। अब देखो ये तीनों पद जो है क्या हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, तो पदों को 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पद को हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 एकम 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 42 बार में 42 दूनी 84 4 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से बचे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 42 बराबर कितना, 0। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड विधि से यहाँ से हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मध्य पद को क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, फिर देख लेते हैं। हमको ऐसी 2 संख्या चाहिए जिनका देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे a गुणा c होता है, क्या होता है, a गुणा c, तो a का मान कितना है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इस c का मान कितना है, माइनस का 42, तो हम लोग को क्या चाहिए, माइनस का 42। अब हम लोग को क्या चाहिए, इस मध्य पद को ऐसे तोड़ना है, उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। 42 कैसे 42 होना चाहिए, ऋण का 42 होना चाहिए, और उनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, केवल 1 से बचना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको तोड़ते हैं। देखो इसके पारा में आता है
42 किसके पहाड़े में आता है, एक आता है किसके पहाड़े में, 3 के पहाड़े में कितने बार में, 14 बार में, एक आता है फिर 6 के पहाड़े में कितने बार में, 7 बार में। देखो 6 7 42 भी हो जाएगा, इनके मध्य का अंतर भी 1 का है, तो मैं इस संख्या को लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ क्या, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ रहा हूँ किसमें, मुझे प्लस का बचाना है, किसमें बचाना है, प्लस का। तो प्लस का 7x माइनस का 6x माइनस का 42। देखिए मैं यहाँ से 7x में से, ये देखो ये 7x में से 6x घटाऊंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे मेरे पास धन का 1x बच जाएगा और इनका गुणनफल करने पर कितना आ जाएगा, 6 7 42। ये ऋण का है, ये धन का है, तो ऋण का 42 मेरे पास गुणनफल करने पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम, देखो यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों पद से उभयनिष्ठ लेते हैं, तो इनमें से उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा, इनमें से उभयनिष्ठ निकल जाएगा x निकल जाएगा, यहाँ भी x है, 7 के पास भी x है, तो x क्या निकल गया, उभयनिष्ठ निकल गया। इसके पास 2 बार x है तो 1 बार x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा, यहाँ दोनों पद में क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋण की संख्या निकाल देते हैं, दोनों में क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x प्लस 7 यहाँ भी कोष्टक में बच जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, x प्लस 7 या फिर x माइनस 6 इनके बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से कर लेते हैं क्या, x प्लस 7 बराबर 0 या x बराबर माइनस का 7, या x माइनस 6 बराबर 0 या x बराबर, इस पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या होता है, जो ऋणात्मक मान होता है क्या होता है, अमान्य होता है, क्या होता है, ऋणात्मक मान अमान्य होता है, ऋणात्मक मान अमान्य होता है, इसलिए x बराबर प्लस 6 लेने पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 6, तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7। इस प्रकार से हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, दोनों क्रमागत संख्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो पहला क्रमागत संख्या कौन सा है, 6 है, और दूसरा संख्या कितना है, 7 है। इनके वर्गों का योग करने पर कितना आता है, 85 आता है। तो देख लेते हैं उसको भी, देखो 6 का वर्ग कितना होता है, प्लस 7 का वर्ग कर लेते हैं, बराबर कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। 6 का वर्ग कितना होता है, 36, प्लस 7 का वर्ग कितना होता है, 49, बराबर कितना होना चाहिए, 85 के। अब देखो 9 6 15 का 5 हासिल गया 1, 5 और 3 8, बराबर है कितने के, 85 के। अतः संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, वे संख्या 6 और 7 होगी जिनके वर्गों का योग करके जोड़ने पर कितना आता है, 85। इस प्रकार